जिंदगी में कुछ हार ऐसी होती हैं जो केवल एक राजा को नहीं, पूरे साम्राज्य को हिला देती हैं। 1539 में बिहार की धरती चौसा ने ऐसा ही एक दृश्य देखा। उस समय मुगल बादशाह हुमायूं खुद को अपराजय मानता था। दिल्ली की सत्ता, बड़ी सेना और राजसी वैभव उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा चुके थे। लेकिन सामने था एक साधारण दिखने वाला अफगान सेनापति, शेर खान, जिसे दुनिया बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जानने लगी। गंगा नदी के किनारे चौसा के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। संख्या और संसाधन हुमायूं के पास थे, लेकिन रणनीति और धैर्य शेर शाह के साथ थे। दिन बीतते गए, कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। हुमायूं निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि शेर खान दबाव में है, लेकिन वही निश्चिंतता उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। एक रात आसमान में घने बादल थे, तेज बारिश हो रही थी, गंगा उफान पर थी। मुगल सेना अपने शिविरों में सो रही थी। उसी अंधेरी और बरसाती रात में शेर शाह सूरी ने अचानक हमला कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सोते हुए सैनिक हथियार तक नहीं उठा पाए। घोड़े बेकाबू हो गए, शिविर टूटने लगे। मुगल सेना संभल ही नहीं पाई। बारिश, अंधेरा और उफनती गंगा, सब कुछ हुमायूं के खिलाफ था। भागते हुए सैनिक नदी में गिरने लगे। कई डूब गए, कई हथियार छोड़कर भागे। और उसी केओस में मुगल साम्राज्य का घमंड गंगा की लहरों में बह गया। हुमायूं किसी तरह नदी पार कर अपनी जान बचाने में सफल हुआ, लेकिन वो युद्ध हार चुका था। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये मुगल सत्ता की पहली बड़ी दरार थी। चौसा की इस जीत ने शेर शाह सूरी को भारत की सत्ता के करीब पहुंचा दिया और कुछ ही वर्षों में उसने मुगलों को भारत से बाहर कर दिया। इसलिए कहा जाता है, चौसा का युद्ध एक लड़ाई नहीं था, वो मोड़ था जहां से भारत का इतिहास बदल गया। और ये मोड़ बिहार की धरती पर आया था।